ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला हुआ। जो कुछ उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग। दोस्तों, मीडिएटर पाकिस्तान को ईरान से झटका लगने के बाद अब इजराइल से भी झटका लग गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग। ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे इनकी रहायशगाह फिजाई बमबारी है वो की गई है। सिंपल शब्दों में पाकिस्तान को इजराइल ने कह दिया है, स्टे इन योर लेन। तुम मीडिएशन करने का प्रयास ना करो, तुम कोई मीडिएटर नहीं हो। जिस प्रकार की शक्ति हो अपना घर चला लो, वही बहुत है। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है, हुआ कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई। इस वक्त एक बार फिर से ये जंग जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दरअसल पाकिस्तान का जो इजराइल में एम्बेसी है उसके डेंजरसली क्लोज, हार्डली कुछ मीटर्स दूर जाके बॉम्बिंग हुई है इजराइल के द्वारा, और जो एक्सप्लोजन हुआ पूरे के पूरे पाकिस्तान एम्बेसी को उसने हिला के रख दिया। इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिर बात है खौफ व हरास का शिकार तो होगा। पाकिस्तान एक तने हुए रस्से पर चल रहा है, पाकिस्तान एक बड़े इम्तिहान से दो चार है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मज़ीद कड़ा इम्तिहान साबित होंगे। इसराइल नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, इसराइल चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर ईरान के निज़ाम को, दिफाई सिस्टम को, हर चीज को, निज़ाम हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के सामने इजराइल ने सीधे बम बरसाए हैं। हालात इतने गंभीर है कि पूरी दुनिया की नजर अब इसी टकराव पर टिक गई है। तेहरान में लगातार 29वें दिन हवाई हमले जारी है। इजराइल एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। हालांकि इन हमलों में पाकिस्तानी राजनयिकों के सुरक्षित होने की खबर है, लेकिन पाकिस्तान में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशें चल रही है, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजराइल को लग रहा है कि कहीं ट्रंप जल्दबाजी में कोई ऐसा समझौता न कर ले जिससे उसके सैन्य लक्ष्य अधूरे रह जाएं। यही वजह है कि इजराइल ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। अब वो रुकने वाला नहीं है, बल्कि तेजी से अपने मिशन को पूरा करने में जुटा हुआ है। अमेरिका की स्थिति को देखते हुए इजराइल को यह भी आशंका है कि कहीं ट्रंप अपने फैसलों में उसके हितों से समझौता न कर ले और ईरान के साथ कोई कमजोर डील न कर बैठे। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण है और आने वाले दिनों में ये टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ और पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया, उस बयान के बाद पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला, एक ऐसा नेक्सस उभर कर आया है इस जंग में जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है तेहरान में, उनकी रिहाइशगाह के करीब एरियल बॉम्बिंग हुई है। ये कोई मिसाइल के जरिए कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई, ये रेड लाइंस हैं, ये डिप्लोमेटिक यहाँ पे। अचानक से ऐसा क्या होता है कि फाइटर जेट्स आते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं, पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर डिप्लोमेटिक स्टाफ इज सेफ, बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो शॉक में है कि भाई ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। अब यहां पर एंट्री होती है उन हॉस्टाइल एलिमेंट्स की जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। कोई तो है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। जो खबरें हैं वो इस वक्त सामने आई हैं, इत्तलाआत जो इस वक्त मसूल हो रही हैं, इनके मुताबिक ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे इनकी रहायशगाह के बिल्कुल करीब जो फिजाई बमबारी है वो की गई है। अब ज़राए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी सफारती अमला महफूज है, ताहम इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल
के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिर बात है खौफ हिरास का शिकार तो होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सफारत खाने के बिल्कुल करीब ही ये फिजाई बमबारी जो है वो की गई है। ये पेशरफ्त ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ऐसे वक्त में सामने आई है जहां पर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुज़ाकरात को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। बारहा इंटरनेशनल मीडिया जो है इन पर ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेरे बहस हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर बिल्कुल पाकिस्तानी सफारत खाना जहां पे था, इसके करीब फिजाई बमबारी करना और ये जो मुज़ाकरात हैं इनको लग यूँ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क है जो सबूताज करना चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से हो ही ना। अगर इस जानब पेशरफ्त कोई करता भी है तो इसमें नाकामी आए। एक जानब जहां नाज़रीन इकराम ये इंतहाई इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, दूसरी तरफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी एक अहम खबर दी है, क्योंकि ईरान की जानब से बरहा खलीजी ममालिक के अंदर चाहे इजराइल या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, इधर ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन की गई और अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया गया, अमरीकी बेसिस जो थी इनके ऊपर हमले किए गए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये नौबत आ चुकी है कि अमरीकी फौजी जो हैं बेसिस के ऊपर रह नहीं रहे। अब इसमें तफसीलात ये सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि ईरान ने जी अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में पूरे मशरक़े वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी की, जिसके बायस बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को खित्ते भर में होटलों और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल होना पड़ा। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि और नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है। अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई, दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं और मार्केट में स्टेबल करने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों शामिल हैं।